हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग परिशिष्ट। महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं वर्णन किया है, सुबाहु एवं श्रुतसेन नामक अपने पुत्रों का राज्याभिषेक करके शत्रुघ्न कुमार अयोध्या पधारे। अपने आदरणीय सहोदर अग्रज एवं उनकी सहधर्मणी का दर्शन उन्हें नहीं होना था, नहीं हुआ। सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण सरयू तट पर अपने आसन से उत्थित होने को बैठे नहीं थे। सच बात तो यह है कि परात्पर पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम को अब लौकिकी लीला का संवरण करके अपने नित्य धाम पधारना था और उन शेषी से प्रथम ही तो उनके ही अंश शेष को पहुंच जाना चाहिए था। वहां श्री लक्ष्मण लाल के अंतर्हित होने के क्षण भर पश्चात भी क्या उनकी नित्य सहधर्मणी धरा पर रह सकती थीं? चंद्र न रहे ज्योत्सना कैसी? इससे क्या अंतर पड़ता था कि एक सरयू तट पर योगासन आसीन था और दूसरी राज सदन के अपने कक्ष में। दोनों नित्य अभिन्न, वे परधाम प्रयाण में भी अभिन्न ही रहे। कौन किससे क्या पूछता, क्या कहता? श्री राघवेंद्र ने स्वयं प्रस्तुति कर ली थी अपने नित्य धाम पधारने की। शत्रुघ्न कुमार का आगमन, यह आगमन तो अनुगमन मात्र के लिए था। कुश को श्री राघवेंद्र ने अयोध्या के सिंहासन पर अभिषिक्त किया था। लव को श्री भरत लाल जी के पुत्र तक्ष तथा पुष्कल एवं लक्ष्मण लाल के पुत्र द्वय अंगद एवं चित्रकेतु को विभिन्न प्रदेशों का शासक नियुक्त कर दिया था। आगे की कोई कथा रहती ही नहीं। भगवान व्यास के शब्दों में स्मरताम हृदय विनयस्य विद्धम दंडक कंटकई स्वपाद पल्लवम राम आत्म ज्योतिर्गात तथा। अपने स्मरण करने वाले अनन्य भक्तों के हृदय में दंडकारण्य के कंटकों से बिद्ध अपने चरण पल्लवों को स्थापित करके श्री रघुनाथ आत्म ज्योति चिन्मय ब्रह्म ज्योति घन अपने नित्य धाम साकेत को पधारे। वे परात्पर परम पुरुष एकाकी पधारे, ऐसी संभावना करने का कोई कारण नहीं है। उनके साथ संपूर्ण अयोध्या ही नहीं, उनके संपर्क में आने वाले जनकपुर निषादराज गुह के नगर जन एवं किष्किंध्या के पुरजन तथा समस्त अरण्यवासी भी पधारे उनके दिव्य धाम। उन मर्यादा पुरुषोत्तम ने जिनका स्पर्श कर दिया था, जिन पर उनकी दृष्टि कभी किसी क्षण भी पड़ी थी और जिन्होंने उनके सच्चिदानंद घन श्री विग्रह का दर्शन प्राप्त किया था, जिनको उनके साथ राजसभा वन में या अन्यत्र कहीं आसीन होने का अवसर प्राप्त हुआ था, अथवा जिन महाभागों ने उन परम प्रभु का अनुगमन किया था, वे समस्त कौशल प्रजाजन उस नित्य धाम को पधारे जहाँ अनन्य भक्ति योग के आश्रित महाभागवत योगी पहुँच पाते हैं। महर्षियों की चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे तो भगवान के दिव्य विभूति कारक पुरुष होते हैं। वे तो ज्ञान की परंपरा को स्थित रखने आते हैं और कल्पांत तक उन्हें रहना होता है। वे परम स्वतंत्र इच्छा अनुसार व्यक्त या अव्यक्त रूप में धरा को धन्य करें, जनलोक या तपलोक में निवास करें या लोकांतरों का परिव्रजन करें। श्री राघवेंद्र ने विभीषण को लंका का कल्प पर्यंत के लिए अधिपति बना दिया था, अतः विभीषण जी एवं उनके अनुगतों को भी उनके साथ रहना ही था। पवन कुमार श्री हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम से स्वयं वरदान प्राप्त किया, जब तक आपके मंगलायतन चरित का धरा पर कीर्तन होता रहे, मैं यहीं रहकर उसका श्रवण करता रहूं। उन प्रभु ने कभी किसी निज जन की आकांक्षा अपूर्ण तो रखी नहीं, उन्हें तथास्तु तो कहना ही था। वानर यूथप द्विविध भी द्वापर तक रहे और श्री बलराम जी के करों से द्वापरांत में उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। यह बात भी श्रीमद् भागवत से ज्ञात है। इसी प्रकार रीछराज जामवंत की उपस्थिति भी द्वापरांत तक प्राप्त होती है। वे महाभाग तो श्री कृष्ण के सम्मान्य ससुर ही हुए।
अयोध्या के नवीन नरेश कुश उस जनहीन पुरी में वे किस पर शासन करते। स्वजनों से सर्वथा रहित उस नगरी में रहना शक्य रहा उनके लिए। उन्होंने अपनी राजधानी अन्यत्र स्थित की, किंतु जब अवध की अधिदेवता ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया, उनका आदेश स्वीकार करके कुश पुनः अयोध्या पधारे। उन्होंने उस नगर को बसाया। ठाकुर जी की असीम कृपा से आज शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का यही विश्राम है। हरे कृष्णा, राधे राधे।